नमस्कार। आज हरेला माह के अंतर्गत पौधारोपण का कार्यक्रम स्मृतिवन स्थल मालदेवता में हो रहा है और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे मित्र प्रकाश पाठक, जो कि मेरे साथ ऑफिस के साथी हैं और पहले भी अपने माता पिता के याद में या पौधे लगा चुके हैं, जो कि ठीक ठाक हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। और इसी बीच उनके 2 भाइयों की भी मृत्यु हुई है और उन्हीं की स्मृति में आज वो अपने बड़े भाई कौशल किशोर पाठक जी की स्मृति में एक पौधा लगा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि प्रकाश पाठक जी धात के और अपने इसमें बड़े भाई के बारे में कुछ विचार व्यक्त करें। धन्यवाद खंडू जी। जब से मैं धात संस्था से जुड़ा हूँ, लगभग 2 साल पहले आपके संपर्क में आया था। मेरे पहले सबसे पहले पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद पीछे पीछे माँ जी चलेगी। उससे पहले कोरोना काल में भाई का, क्योंकि छोटा भाई था, वो अचानक ही हार्ट अटैक से चले गया था। तो उस समय तो मैंने माता जी और पिताजी के नाम पे यहाँ पे 2024 में पेड़ लगाए थे और वो आज बिल्कुल सही, जिस हाथों में मैंने वो काम मान सौंपी थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। बहुत मैं उनको प्रणाम करके यहाँ पे आया हूँ। और आज क्योंकि मेरे बड़े भाई अभी 3 महीने पहले ही जो मेंटली रिटार्डेड थे और घर पे ही रहते थे और घर पे रह करके उनके जो हम देखभाल करते थे, उनका अचानक ही स्वर्गवास हुआ है। तो उनकी याद में जो है आज हम जो है यहाँ पे पारिजात का पेड़ लगा रहे हैं। और छोटा भाई जो कि मेरी माता पिताजी से पहले उसकी डेथ हो गई थी अचानक ही, तो तो उसकी याद में हमारा जामुन का पेड़ इससे बगल में लगा रहे हैं, ताकि ये दोनों भाई साथ रहे। और मेरे माँ जी पिताजी साथ ही, एक ही कैंपस में, एक ही परिवार में, एक ही घर में है। बड़े भाई की स्मृति, कौशल पाठक की स्मृति में जो है पौधा यहाँ पे रोपित किया है। और दूसरा भाई जो छोटा मेरा अचानक ही हार्ट अटैक की वजह से चले गया था, उसकी याद में आज मैंने जामुन का पेड़ लगाया है। और 2 पेड़ आज मैं यहाँ पे रोप रहा हूँ। धात संस्था को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे जो है अवसर दिया। और मेरे माता पिताजी ऑलरेडी इस कैंपस में ही है। मेरा एक विचार है कि जो है मेरे पितरों का जो परिवार है एक साथ ही यहाँ पे रहेगा। इसी भावनाओं के साथ आज मैंने यहाँ पे 2 पेड़ और लगा दिए हैं। या आप जो लोग यहाँ पे इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, मुझे दिल से खुशी होती है कि जो भी हम यहाँ पे अपना अंशदान देते हैं, उसका सदुपयोग बहुत अच्छे तरीके से होता है। और मैं आपकी संस्था को और आपके कार्यकर्ताओं को, आपके सचिव, अध्यक्ष वगैरह सभी जो जो इस मेहनत में लगे हुए हैं, उनको हार्दिक तौर पे अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ इस अच्छे काम, नेक काम के लिए। और मैं 4 महीने बाद रिटायर हो रहा हूँ। अगर मेरे लिए कोई भी सेवा होगी, मैं भविष्य में आपके साथ तन मन धन से जुड़ने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार। धन्यवाद पाठक जी। और हम मतलब खुद ही चाह रहे थे कि हमारे साथ ऐसे जो सदस्य जो मतलब, क्योंकि सेवानिवृत्ति का वाकई में एक समय का होता है, जैसे मुनियाल जी हैं हमारे, मुंजी के रिटायर हैं और और मतलब वो उनको पूरा समय देते हैं। सभी एक समाज को मतलब हम पूरा अपना कार्य कर चुके हैं 60 साल के बाद। तो ये अच्छी बात है कि आप लगातार उसमें आ रहे हैं और हम भी आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जैसे लगातार तो सदस्य हमारे साथ आते रहते हैं। और आप जो भी वीडियो देखते हैं उनसे भी अपील करेंगे कि जैसे आपको एक पौधा जरूर लगाइए बरसात में या हरेला में और उस पौधे को वृक्ष बनाइए। और अगर आपके पास एक कमी है या आपके पास समय की या मतलब कोई भी संसाधन की कमी है, तो आप धात के सहयोग से हमारे स्मृतिवन, बालवन, पुष्पवन में पौधा लगा सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर, हम फेसबुक में धात उत्तराखंड के नाम से फेसबुक, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर मौजूद है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस मुहिम को अपने हिस्से की ज़मीन को हरा भरा करने में सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद।